الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، हमने कल कहा था कि इस्लाम में जो इंटरेस्ट है वो हराम है। ठीक है, जो सूद खाना है वो हराम है, और जो कर्ज देना है वो अच्छा अमल है, वो सवाब का अमल है। क्योंकि जो सूद होता है उसमें अखुवत भाईचारा नहीं रहता है, उसमें जो एम्पैथी के जो इमोशंस होते हैं वो रहते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जो कर्ज देना होता है उसमें अखुवत होता है, भाईचारा होता है, हमदर्दी होती है, मोहब्बत होती है। ठीक है, इस वजह से जो सूद खाना है वो हराम कर दिया गया है। क्योंकि उसमें होती है क्या, उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, उसमें इनजस्टिस हो जाती है, और अनप्रोडक्टिवली वो गेन करते हैं। जो लोग सूद देते हैं वो खुद बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन जो बेचारे जिनको सूद दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा सोशली उनको हार्म पहुंचता है। तो सोशल हार्म इसमें बहुत ज़्यादा पहुंचता है। जो गैप होते हैं बिटवीन रिच एंड पोअर वो बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। रिच बन जाते हैं बहुत रिच, पोअर बन जाते हैं बहुत पोअर। तो इस वजह से असल हमारा क्या, लानत है उस पे जिसने सूद लिया, सूद दिया, सूद रिकॉर्ड किया, सूद में गवाह रहा, और फरमाया सारे सेम गुनाह के हैं, और सारे सारों पर लानत है। आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि मेन रीज़न इज एक्सप्लॉयटेशन, इससे एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। ठीक है, अल्लाह ने इसको इसलिए हराम कर दिया। क्योंकि जो लेंडर होता है, लेंडर जो मतलब पैसे देता है, वो प्रॉफिट लेता है विदाउट एफर्ट। वो कुछ एफर्ट करता है नहीं, बस पैसे उसको होते हैं, तो पैसे कल वापस देना, इससे डबल मज़े कर रहा होता है वो। तो इस्लाम बोलता है मेहनत से पैसे कमाओ, ऐसा नहीं कि पैसों से पैसे कमाओ, पैसे देने से पैसे कमाओ, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो बोरोवर होता है ना, बोरोवर जो बेचारा मनी लेता है, वो एक्स्ट्रा सफ़र करता है, उसको एक्स्ट्रा बर्डन होता है, उसको कितना सफ़र करना पड़ता है। तो इस्लाम बोलता है यू शुड बी फेयर इन योर ट्रांजैक्शंस। तुम जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तुम्हें इसमें फेयर होना चाहिए। ठीक है, तुम इसमें इनजस्टिस क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बल्कि यू शुड बी फेयर इन योर ट्रांजैक्शंस। तो इसीलिए सूद खाना क्या है इस्लाम में हराम। तो जब भी इंसान की फाइनेंशियल डीलिंग्स होती होंगी तो उसे चाहिए कि उसमें वो सूद न खाए, क्योंकि सूद जो है वो फेयर नहीं होता है, उससे नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इससे क्या होता है, सूद से सोशल इनक्वालिटी पैदा हो जाती है, सोशल इनक्वालिटी। क्योंकि इंटरेस्ट से क्या होता है, एट द एक्सपेंस ऑफ पोअर, अमीर ज़्यादा अमीर बन जाता है, एट द एक्सपेंस ऑफ पोअर। उसकी गुर्बत में बेचारा वो फ्लो ऑफ वेल्थ पता हो जाता ही है। जब फ्लो ऑफ वेल्थ नहीं होता है, फ्लो ऑफ वेल्थ नहीं होता है, तो ख़त्म हो जाता है गरीब तबका सीधे। और एक बात ये है कि इस्लाम में माना जाता है सूद क्या, जो मनी फ्रॉम मनी होता है, हम पैसों से पैसे कमाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल गेन होता है। इसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं होती है, मज़ा नहीं आता है ना। देखिए, जब इंसान कोई काम करता है, फिर उसको जॉब करता है, उसको पैसे देते हैं, ये तो स्किल भी सीख जाता है ये। और प्रेशर भी होता है भाई, अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि मजीद प्रमोशन मिल जाएगी, है कि नहीं। यहाँ ऐसा मसला होता ही नहीं है, इसमें वैल्यू क्रिएशन रहती ही नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नीचे, अपना वो यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें यहाँ से पढ़ना था, वत्तकू यौमन, तुम डरो उस दिन से, तुरजाऊन फी इलल्लाह, जिस दिन तुम्हें लौटना है किसकी ओर, अल्लाह की ओर। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, जिस तुम्हें अपने रब की ओर वापस रुजू करना है, लौटना है। सुम्म तुवफ़ा कुल्लु नफ्स, मैं ये तुम वत्तकू यौमन, तुम डरो उस दिन से, तुरजाऊन फी इलल्लाह, जिसमें तुम लौटोगे अल्लाह की ओर। सुम्म तुवफ़ा, उसके बाद तुम्हें पूरा वफ़ा कर दिया जाएगा, रीपेड इन फुल, तुम्हें पूरा पूरा जज़ा दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन, हर किसी नफ्स को, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया होगा, वह हम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं कर दिया जाएगा। हर एक को अपनी अमल के मुताबिक जज़ा दिया जाएगा, बुरी अमल पे बुरा जज़ा, और अच्छी अमल पे अच्छा जज़ा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, जब चुनी वाली आयत, ये कुरान की सबसे मुश्किल तरीन आयतों में से जो याद करनी होती है, इसको बोलते हैं आयतुद्दीन। कुरान की सबसे बड़ी आयत, देखिए कितनी बड़ी है, सुबहान अल्लाह अज़ीम, एक पेज पे है। कितनी बड़ी है, मुझे तो ये याद नहीं हो सकती जब तक इंसान को अच्छे से होती है याद, लेकिन विदाउट गलतियाँ जब तक इंसान अरबी नहीं सीखता। अब पता है मैं क्या करता हूँ, जब मैं तरावी पढ़ाता हूँ ना, अब तरावी के दौरान मुझे ये भूल जाता है कभी कुरान,
क्या आयतें वायतें लेकिन तर्जुमा याद होता है। मैं खुद बनाता हूँ अरबी में, अलहमदिल्ला इतना फ़ायदा आता है अरबी से। ज़बर से गलतियाँ नहीं हो जाती है, साल साल अरबी वाले को गलतियाँ नहीं हो जाती है ज़बर से। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम। देखिए अरबी ज़बान में दईन बोलते हैं कर्ज को, ठीक है, दईन। दईन क्या होता है? कर्ज। तो इज़ा तदायनतुम, व्हेन यू कंट्रैक्ट विद वन अनदर, जब तुम एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट करोगे। तदायनतुम का मतलब इसने यहाँ पे लिखा है इस किताब के अंदर जो ये है, इसने तुमने एक दूसरे को कर्ज दिया, ठीक है, तुमने एक दूसरे को कर्ज दिया या कंट्रैक्ट किया, ठीक है। तदायंतुम, तुमने एक दूसरे को कर्ज का कंट्रैक्ट किया, बिदैन, विद एनी डेट, कोई कर्ज। इला अजल मुसम्मन, एक वक्त मुद्दत तक, एक वक्त मुकर्रर तक। अजल बोलते हैं वक्त को, ठीक है, या अजल बोलते हैं मुद्दत को। और मुसम्मा हो गया जो मुकर्रर होगा, फिक्स्ड, मुकर्रर जो होगा, या जो नामज़दा होगा। मुसम्मा ये इसम से बन गया, नामज़दा, फिक्स्ड, फिक्स टर्म तक, एक फिक्स मुद्दत तक। तुम बोलो भाई साहब तुम्हें मैं कर्ज दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, मुझे 6 महीने के बाद वापस होना चाहिए पैसे। फक्तुबू, तो लिख लो इसको। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फक्तुबू, तो लिख लो इसको। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान, कातिब, एक स्क्राइब, लिखने वाला, बिल अदल, अदल के साथ वो लिखे। वो कुछ वहाँ यहाँ का ना लिखे, बल्कि वो इंसाफ के साथ, हक के साथ लिखे। वला यअब कातिबुन, और ना इनकार करे लिखने वाला। यह अबा क्या होता है? इनकार करना, ठीक है। और ना इनकार करे कौन? ना इनकार करे कातिब, लिखने वाला, अन यक्तुबा, कि वो लिखे। उसको चाहिए कि वो लिखे, कमा अल्लमहुल्लाह, जैसे उसे अल्लाह ताला ने सिखाया है। फल यक्तुब, उसे चाहिए कि वो लिखे। वल युमलिल, और उसे चाहिए कि वो इमला करे। तो इमला क्या होता है? इमला, इमला हो गया किसको बोलना, मैं तुम्हें तालीम दूंगा, पढ़ो, अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, डिक्टेट करना, ठीक है। सो लेट हिम, ठीक है, वल युमलिल, और उससे चाहिए कि वो इमला करे, लेट, डिक्टेट करे। अल्लज़ी अलैहिल हक, वो लिखवाए, इमला। युमला क्या होता है? लिखवाए, इमला करवाए। मतलब मैं बोलता हूँ बच्चों को, जैसा सर बोलते हैं, एंड देन दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, वो लिखते हैं। बच्चन से सर बोल रहा होता है, उसको बोलते हैं डिक्टेट करना, डिक्टेटर सीधे ही, मैं कितना बोल रहा हूँ आप। अच्छा हो गया इंग्लिश तर्जुमा सामने, इससे आसान हो जाता है। अल्लज़ी अलैहिल हक, जिस पे हक होगा उससे चाहिए कि वो लिखे और डिक्टेट करे। सो लेट हिम राइट एंड लेट डिक्टेट द वन, कौन? अल्लज़ी अलैहिल हक, वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, और वो उसको तकवा होना चाहिए अपने रब का, वो डरना चाहिए अपने रब से, वो डरे अपने रब से। मैं कह रही ये लाम नहीं, लाम जो वल युमलिल वो फल यक्तुब, इसका मतलब क्या? लेट हिम, उसे चाहिए कि वो करे। इस्लाम का मतलब क्या होता है? लेट हिम। वला यबखस मिनहु शैअन, और वो ना कम करे इसमें से कोई चीज़, वो ना डिमिनिश करे, छोटा करे, कम करे इसमें से कोई चीज़। अगर कर्ज दिखाए 5 लाख, बोलेगा 4 लाख। ऐसा बंदा कर रहे हैं लिखने वाले को, बराबर 5 लाख है तो 5 लाख ही लिखने हैं। और जो कर्जदार होगा उसको देना है बराबर वापस। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़, अब वो जिसके ऊपर हक है, सफ़ीहन, ठीक है, वो बेचारा लिमिटेड ऑफ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको, जो है सेनिलिटी आ गई है। सेनिलिटी आती है विद एज, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, अ, उसको फिर जल्दी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आ जाती है। जैसे बूढ़ों के सामने आहिस्ता बात करनी पड़ती है। जैसे मैं बताऊँ जुमा खुतबा, मैं बहुत ही आहिस्ता बोल रहा होता हूँ, बहुत बहुत आहिस्ता। इस टाइम बहुत तेज़ बोल रहा होता हूँ, मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे तेज़, या शायद कुछ लोग समझ नहीं पाते इतना तेज़ तेज़, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तेज़ पढ़ाना। जब इतना पढ़ते हैं कॉलेज में तेज़ तेज़, तो यहाँ क्या, ये तो आसान है फिर उस हिसाब से। तो ये होता है कि जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का होता है विदाउट विद एज, ऐसा हो जाता है किसी को, है कि नहीं। असली सफ़ी बोलते हैं जो ये होता है कुंद जहन, चूअर बोलते हैं कश्मीरी में, बुद्धू जो होता है। औ ضعيفन, या जो कमज़ोर होता है, कमज़ोर हो। औ ला यस्ततीउ, और वो इस्तिताअत नहीं रखता होगा, अन युमिल्ला, देखिए ये तो उसको लिखना है खुद, आप लिखने की इस्तिताअत नहीं रखता है तो डिक्टेट कर रहा है ना, कम से कम वो भी नहीं कर पाता है। अन युमिल्ला हुआ, वो डिक्टेट भी नहीं कर पाता है। फलयुमलिल वलियु बिल अदल, तो उसका वली करना चाहिए डिक्टेट अदल के साथ। वस्तशहिदु शहीदैन मिन रिजालिकुम, और तुम कॉल फॉर एविडेंस करो, तुम पुकारो गवाह, ठीक है।
देखिए बताइए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये सफ़ीहन, सफ़ीहन का मतलब है नाक़िसुल अक़ल जो होता है, ठीक है, नाक़िसुल अक़ल, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग वाला। और ज़ईफ़न का मतलब है क्या होता है, इसने यहाँ पे लिखा है कमज़ोर, मुराद क्या है, बच्चा या बूढ़ा, ठीक है, ठीक है, कि होश हवास खो बैठा, उनको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बच्चों को, और जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाती है, सिंपल सिंपल चीज़ें। वस्तशहिदू, और तुम गवाह बना लो, शहीदैनी, दो गवाहों को, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मैन में से, दो गवाह निकालो अपने मर्दों में से, गवाह आ जाओ, गवाह आ जाओ, देखो। फ़इन लम यकूना रजुलैन, अगर नहीं होंगे दो गवाह, फ़रजुलुन, तो एक आदमी, व मुरअतान, और दो औरतें, मिम्मन तरदौना, जिनसे तुम राजी हो जाओगे, मिन शुहदा, शुहदा के अंदर से, गवाहों के अंदर से, अन तदिल्ल इहदाहुमा, क्यों दो औरतें गवाह, कि अगर एक को एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, वो भूल जाएगी, तदिल्ला, वो बहक जाएगी, वो एरर करेगी, वो भूल जाएगी, इहदाहुमा, एक, फतुज़क्किरा, उसको तज़कीर करेगी, उसको रिमाइंड करेगी, याद करवाएगी, इहदाहुमा उखरा, वन ऑफ द टू द अदर, दोनों में से एक को भूल गया, इसको भूल गया, ये याद लाएगी, इसको भूल गया, ये याद लाएगी। तो इसी वजह से इस्लाम ने रखा है, जहाँ पे एक गवाह वहाँ पे दो औरतें गवाह, मतलब क्या होगा, औरतों का दिमाग कम होता है, ये सही बात नहीं है। हाँ, हदीस में लफ्ज़ ये नाक़िसातुल अक्ल लफ्ज़ आ गया, और नाक़िसातुद्दीन लफ्ज़ आ गया है। नाक़िसातुद्दीन क्यों होती है वो, क्योंकि उनको दीन में क्या नुक्स होता है, कि उनको कुछ अय्याम होते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, कि अल्लाह ताला उनको उसका अजर अलग देता है, तो होते हैं बराबर उस हिसाब से भी वो। लेकिन ऐसे रहती नहीं कमी इसमें, किसमें, कि वो उन दिनों नमाज नहीं पढ़ते अय्याम माहवरी में, या जो है नाक़िसातुल अक्ल, उनकी अक्ल नाकिस होती है। कितनी औरतें होती हैं उनकी अकल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है मर्दों से, वहाँ पे मर्दों की अकल काम नहीं कर रही होती है। तो ये समझना इसी कंटेक्स्ट में, कि गवाह होने के कंटेक्स्ट में, कि इनको भूल सकता है कभी कभी, वो सपोर्ट, उसको एक और होनी चाहिए साथ, अपनी फ्रेंड उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, वरना वो ऐसे खुद नहीं कर सकती है काम। ऐसा समझना, इस कंटेक्स्ट में ये समझना है कैसे, ऐसे। उनके ही आगे ना हदीस में भी रीजन यही दी गई है, कि ना दीन वो क्यों होती है, क्योंकि उनको अय्याम माहौल में इबादत नहीं कर पाते अल्लाह ताला की। नाकसद अकल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये मसला, दो गवाह जहाँ पे औरतें होती है, वहाँ पे एक ही गवाह मर्द रखा जाता है। वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, मैं क्या पूछा, हाँ, वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, और ना इनकार करे गवाह जब उन्हें पुकारा जाए, गवाह हो आ जाओ, वो इनकार कर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वला तसअमू अन तकबिरू, और तुम ना, डोंट बी वीरी, मतलब तुम मत रहोगे, तुम मत उकताओ, ठीक है, तुम मत उकताओ, तुम मत काहिली करने लगो, वला तसअमू, तुम मत वो काहिली सुस्त बन जाओ, उकताओ, अब कौन करेगा, ऐसा नहीं करना है। अन तक्तुबू, कि तुम उसको लिखो, सगीरन और कबीरन, छोटा है बड़ा है, लिखना सब कुछ है, इला अजरी, अपने टर्म तक, ज़ालिक अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा जस्ट है, ज़्यादा फैसले के, ज़्यादा सही फैसला है। वो अक़वम लिश्शहादा, और शहादत के लिए, एविडेंस के लिए मोस्ट अपराइट है, मोस्ट अक़वम है, बहुत दुरुस्त रखने वाला है, सबसे सीधा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अक़वम, सबसे सीधा जो होगा। वअक़मु इंदल्लाह वअक़वमु लिश्शहादा, और ज़्यादा अपराइट है, ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है, ज़्यादा सीधा है, किस बारे में, शहादा गवाही के बारे में। वो अदना, और ज़्यादा करीब है, अदना बोलते हैं जो करीब होगा, ज़्यादा करीब, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक, ये दोनों से बन गया, दोनों बोलते हैं नज़दीकी को। वो अदना अल्लाह तरताबू, और नज़दीक इसके कि तुम शक ना करो, क्योंकि इससे तुम्हारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जब तुम लिख लिख के रखा हो, इंसान भूल सकता है ना, इंसान बोल सकता है, तो लिखना क्यों ज़रूरी है, ताकि डाउट पैदा ना हो जाए, कल कल को कितना पैसा दिया था, कितने टाइम तक, ठीक है। इल्ला अन तकून तिजारतन, सिवाय ये कि तुम्हारे पास तिजारत होगा, ट्रांजैक्शन होगी, तिजारत होगा, हाज़िरतन, प्रेजेंट, तुम्हारे पास होगा कुछ, सामने तुम्हारे होगा कुछ, ठीक है, रोबरो तुम्हारे सामने कुछ तिजारत है, सामने हम काम कर रहे, पार्टनरशिप, दो चीज़ें, दुकान चला रहे, तुरीदूनहा बैनकुम, तो दी, सॉरी, तो नहीं, तो दीर होना, इतना फर्क करना है, अलग मतलब। तुरीदून, तुम चाहते हो, तो दीर होना, तो यू कैरी आउट, तो दीर होना का मतलब होता है तुम उसको फिराते हो, या हाथों हाथ लेन देन करते हो, तो दीरूना, तुम उसको फेरते हो, यू कैरी आउट, तुम वहां पे काम करते हो, मतलब
पता है क्या करना है, लेन देन। लो पैसा दो पैसा, सॉरी लो गुड्स दो पैसा। बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह तक्तबुहा, कि तुम उसको ना लिखो। क्यों चल रही डीलिंग हो जाती, क्या उधर डील हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ शाबाश, लो 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 लो। वैसा नहीं है कुछ फिक्स टर्म तक बोलेंगे कर्जा देना है किसी को। वहां पे जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह तक्तबूहा, कि तुम ना लिखो उसको। व अशहिदु इذا तबायअतुम, और तुम गवाह ही दो, गवाह बनाओ जब तुम बैअत करोगे। इذا तबायअतुम when you make commercial transaction, जब तुम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करोगे, जब तुम बाहर खरीदो फरोख्त करोगे, जब तुम बाहर जाओगे और खरीदो फरोख्त करोगे, तुम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करोगे। वला युदार कातिबुन, और ना नुकसान पहुंचाया जाए, ना हार्म किया जाए कातिब को, वला शहीद, और ना ही गवाह को। उसको बोलेंगे यार लिखो अपना ही झूठ लिखो, ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी है। व इन तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा कर दिया, फ़इन्नहु फ़ुसूकुम बिकुम, तो तुम्हारी तरफ से ये फिस्क है, एक सिंफुल कंडक्ट है, तुम गुनाह करते हो, तुम्हारे लिए बिकुम। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम्हें सिखाता है अल्लाह ताला कि तुम्हें कैसे सोशल ट्रांजैक्शंस करने, तुम्हें कैसे मामला चलाने हैं दुनिया के। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारे लिए सही क्या रहेगा, किस चीज़ में तुम्हारे लिए खैर है और किस चीज़ में तुम्हारे लिए शर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कितनी बड़ी आयत थी ये। हमने एक पेज पढ़ा कुरान का, एक पेज, एक पेज है कुरान का ये, पेज 48 जो सूरह बकरा के अंदर है। हम कहाँ पहुंचे थे, अच्छा हमें ये आयत का तर्जुमा पढ़ना है, तफसीर पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पहली बात जो यहाँ पे किया गया ना, वत्तकू यौमन फीहि तुरजऊन इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। इसके बारे में एक बात आसार में पता क्या गया कि कुरान करीम की आखिरी आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हुई, ठीक है, उसके चंद दिन बाद वो यही थी, और उसके चंद दिन बाद ही आप जो है दुनिया से रहलत फरमा गए। आना कि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, उसके बाद हर नफ्स को दिया जाएगा पूरा बदला जो उसने कमाया होगा, वह हम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं कर दिए जाएंगे। इब्न कसीर ने लिखा है इसके बारे में। उसके बाद देखिए, जब सूदी निज़ाम की अल्लाह ताला ने सख्ती से ममानियत की कि कितना गलत है, और सदक़ात व खैरात की ताकीद फरमा दी, तो फिर ऐसे माशरे में दीवान, देवन, यानी कि दिन की जमा है, कर्ज, कर्जों की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है ना। कर्ज भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ चैरिटी होती है, अगर फुल देंगे उसको ये लो तुम्हें हो गया, या अगर नहीं भी देंगे फिर भी किसी हद तक चैरिटी के हुक्म में आता है वो चीज़, ठीक है। किसी को कर्ज देना बहुत बड़ा अमल है। वो हदीस मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या है। अच्छा, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है, और हर शख्स सदका खैरात की इस्तात नहीं रखता है, इस तरह हर शख्स सदका लेना पसंद भी नहीं करता, फिर अपनी ज़रूरियात और हाजात पूरी करने के लिए कर्ज ही बाकी रह जाता है ना। इसलिए अहादीस में कर्ज देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है। ताहम कर्ज जिस तरह एक नागुरेज सूरत है, ठीक है, इसमें बेएहतियाती या तसाहुली लाइट लेना झगड़ों का बाइस भी बन सकती है। इसलिए आयत में अल्लाह ताला ने इसको आयत दैन कहा जाता है, कर्ज की आयत कहा जाता है, जो कुरान की सबसे लंबी आयत है। अल्लाह ताला ने कर्ज के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत हमें दी है, ताकि ये नागुरे सूरत लड़ाई झगड़ा का बाइस न बन जाए। और इसके लिए एक हुक्म दिया गया है कि मुद्दत का मुतय्यन करो, एक फिक्स टाइम तक, है कि नहीं। दूसरा ये कि इसे लिख लो। तीसरा ये कि इस पर इस पर दो मुसलमान मर्द या एक मुसलमान, सॉरी दो मुसलमान, दो मुसलमान मर्द को, या एक मुसलमान मर्द और दो औरतों को गवाह गवाह बना लो। या बनाएंगे हम दो मुसलमानों को क्या गवाह, या बनाएंगे दो मुसलमान गवाह। अगर एक मुसलमान नहीं होगा मतलब मर्द, तो उसके बारे में दो औरतें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि औरतों के बारे में ऐसे आ गया है। हम्म, सूद गवाह के मौके पे हाँ लेकिन वो ऐसा सोचेंगे हम। जो मेरा बाप है ना वो भी यही बोलता है, मतलब वो निकालता है एक साथ सैलरी सारी की, बोलता है कुछ इंटरेस्ट चढ़ जाता है वरना इसको आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं कुछ बोल रहा था वो। हमें अपनी हिसाब से पूरी कोशिश करनी है कि हम कोई सूदी कारोबार न करें।
अच्छा हम कहाँ पूछी थी? वी आर ऑल इंटू रिवा। पता ही नहीं, वल्लाहु आलम। हाँ अब देखेंगे उसके बाद। देखिए इससे मुराद मकरूज है, ठीक है। किससे मुराद जो यहाँ पे आ गया? मकरूज कहाँ पे? चलो यहाँ पे आ गई ये वाली आयत। ओ जिसके हक के, जिसके जिम्मे हक हो। कहाँ गए? ओ जिसके जिम्मे हक हो। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़। और जिसके जिसके ज़िम्मे हक़ हो। वो किसके ज़िम्मे हक़ होता है? वो होता है मकरूज़ की, जिसको कर्ज दिया जाता है, मकरूज़। जिसको मैंने कर्ज दिया होगा उसको बोलते हैं मकरूज़। तो उसकी पे ही हक़ होता है। यानी वो अल्लाह ताला से डरता हो, ठीक है, रकम की सही तादाद लिखवाए, इसमें कमी ना करे। आगे कहा जा रहा है कि ये मकरूज अगर कम अकल या कमज़ोर बच्चा या मजनून होगा, पागल होगा, तो उसके वली को चाहिए, वली एक तो वली यूँ, ठीक है, को वो इंसाफ के साथ लिखवाए, ताकि साहिब हक जो होगा, जो साहिब हक होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, साहिब हक कौन होता है? कर्ज देने वाला साहिब हक। जिस पे हक होता है वो कौन होता है? मकरूज, ठीक है, कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज़ आ गया कि जिन्हें जिन्हें तुम अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों से पसंद कर लो, ठीक है। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकुना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ून मिन शुहदा। मतलब क्या हो गया? यानी जिनकी दीनदारी और अदालत पे तुम मुतमईन होगे, यहाँ पे आ गया ना, यह कि मिन तर्ज़ाउन, जो तुम राजी होगे, तो उनकी दीनदारी से राजी होगे, तुम उनकी अदालत से मुतमईन हो जाओगे। और कुरान करीम की इस नस से मालूम होता है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। नहीं, इस मर्द की बगैर अकेली औरत की गवाही भी जायज़ नहीं है, ठीक है, सिवाय उन मामलात के जिन पर औरत के अलावा कोई और मतला नहीं हो सकता है। इस अमल में इख्तलाफ है कि मुद्दई की एक किस्म के साथ दो औरतों की गवाही पर फैसला करना जायज़ है या नहीं। इस तरह एक मर्द गवाह के साथ फैसला करना जायज़ है, जबकि दूसरे गवाह की जगह मुद्दई कसम खा ले, ठीक है। फ़ुक़ाए अहनाफ के नज़दीक ऐसा करना जायज़ नहीं है, जबकि मुहद्दिसीन इसके कायल है, क्योंकि हदीस से इस एक गवाह और कसम के साथ फैसला करना साबित है। और दो औरतें जब एक मर्द के बराबर है, तो दो औरतों और कसम के साथ फैसला करना भी जायज़ होगा। हम पढ़ेंगे आगे ना, उसमें ही जो सूरत नूर है ना, उसमें लिखा है ना इसके बारे में, जो ये है लिआन, आयतुल लिआन जो है, इसमें कसम दिखानी पड़ती है। जब आयतुल लिआन में हम पढ़ेंगे तब अच्छे से ये मसला इंशाल्लाह। अच्छा फिर जो यहाँ पे ये एक और चीज़ आगे नीचे, कि शक व शुबा से भी ज़्यादा बचने वाली है। ज़ालिका अदना अल्लाह तरताबू, है ना, कहाँ पे? यहाँ पे अल्लाह तरताबू, ये ज़्यादा करीब है कि तुम शक ना करो, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया? लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे एक और बात आई थी, वो ये कि ताकि ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिलाए, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, ताकि एक की भूल चूक एक दूसरे को याद लाए, ठीक है, दूसरे को याद दिला दे। यानी कि ये एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों को मुकर्रर करने की इल्लत और हिकमत है, रीज़न क्या है पीछे। यानी औरत जो होती है वो अक्ल और याददाश्त में मर्द से कमज़ोर होती है, ठीक है। तो सही मुस्लिम में जैसे आ गया कि औरत को नाकिसुल अक्ल कहा गया है, गवाही के मामले में उसको भूल जाती है चीज़ें। इसमें औरत के इस्तिग़फ़ाफ़ और फरोतरी का इजहार नहीं किया गया कि औरत बहुत लाइटली लेनी है, कुछ नहीं है, औरत ज़ात को अकल ही नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसा कि बाज़ लोग ऐसे बावर करते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। ये एक फितरी कमज़ोरी है, फितरी कमज़ोरी। और वो खुश होनी चाहिए उसमें, उसको अच्छी लगती है कमज़ोरी होना उसके अंदर। एक औरत को अच्छी लगती है अपना आप जो है कमज़ोर होना, क्योंकि वो चाहती है रिलाई करना अपने शौहर पे, उसके बाद ही जब वो कमज़ोर होती है। तो जो अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत पे मबनी होती है, मबनी है, ठीक है। और जो मुकाबरा है, मुकाबरा, कोई इसको तस्लीम न करे तो और बात है। लेकिन हक़ाइक़ और वाक़यात के एतबार से ये काबिल तरदीद है। पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होती है। और सीधी सी बात है, मर्द को पसंद होती है फेमिनिटी औरत में, औरत को पसंद होती है मैस्कुलिनिटी मर्द के अंदर। तो फेमिनिटी किस में होती है? औरत की कमज़ोरी के अंदर ही। और मैस्कुलिनिटी किस में होती है? मर्द के डोमिनेंट होने के अंदर ही।
अगर ये वहाँ आ जाएगा और डोमिनेंट बन जाएगी, वर्ड बन जाएगा रिसेसिव, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है 2 सेकंड में। वहाँ रेस्पेक्ट ही नहीं रहती है, कुछ भी नहीं। जैसा हो जाता है, जो बीवियाँ होती है वो हस्बैंडों को चपात लगा रही होती है, ऐसी भी होती है बहुत सारे, मार रही होती है बेचारों को, जुल्म कर रही होती है उनके ऊपर। मैंने देखा था एक वीडियो आया था इंस्टा की रील पे ना, एक कोई कोई वाइफ झाड़ू से ऐसे हस्बैंड को मार रही थी जैसे वो बेचारा बच्चा था, ऐसे वो बेचारा रो रहा था बेचारा, उसको पड़ा था किसी कोने में। लेकिन गलती मर्द की होती है, सारी गलती यहाँ औरत की गलती मैं नहीं मानता हूँ। ये सारी गलती मर्द की होती है, क्योंकि वो अपनी जो लगाम है और पे वो छोड़ देता है, वो लगाम उसको नहीं छोड़नी होती है। जो ये लगाम वो छोड़ देता है, वो उसको उसको ही लगाम लगाती है, मर्द को ही, चलो बन जाओ घोड़े। तो ये मर्द की गलती होती है, इसमें औरत की गलती नहीं होती है, कुछ भी नहीं। अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे आ गया ना, शुबह से भी ज्यादा बचाने वाली है और शक व शुबह से बचाने वाली है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं तो शक व शुबह से बच जाता है इंसान, उसका मतलब क्या हो गया? ये लिखने के फवायद के बारे में कहा गया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, गवाही भी दुरुस्त रहेगी, ठीक है, कि गवाह के फौत या गायब होने की सूरत में भी तहरीर काम आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने गवाह बनाया था, वो मर गया गवाह, लेकिन लिखा हुआ है ना, फिर भी मसला नहीं रहता है फिर। या कभी वो गायब होगा, बाहर गया होगा, हमने लिखा है फिर भी। और शक व शुबा से भी फरीक़ैन महफूज रहेंगे, शक नहीं रहता है, क्योंकि शक पढ़ने की सूरत में तहरीर देखकर शक दूर किया जा सकता है। शक हो जाता है ना, कितना पैसा था, ऐसे और लाशें ऐसी, 4 लाख जो थे, नहीं 3 लाख ही थे, 4 लाख थे, क्या बोलते हो? अरे निकालो डायरी, अब देखो, अच्छा इतने थे, हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसा हो जाता है ना। तो इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे बाप ने इतना लिखा है, जब उसने ये वाला मकान बनाया ना, उसने पूरा लिखा है कि उसने किसको क्या दिया है। शायद उसको वो इसी याद से इंस्पायर हो गया होगा लिखने के लिए। उसने हर किताब पे लिखा है, किताब कब लाई है उसने लगभग। या जब वो किताब पढ़ता था, मैंने कब किताब पढ़ी है, ऐसा करना चाहिए। फिर मैंने भी सीखा था ये करना। कोई किताब जिसमें पढ़ता है ना, फिर लिखना चाहिए मैंने किताब तब पढ़ी थी। फिर समझ आता है इंसान कितना सीख जाता है विद टाइम। पहले इंसान कितना कम जहन का होता है, समझ नहीं होता है चीज़ें, समझ नहीं रहा होता है चीज़ें। अच्छा जो यहाँ पे ये चीज़ आ गई ना कि खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो। वस्तशिरो शहीदैन मिन रिजालिकुम, खरीदो फरोख्त के मौके पर भी गवाह लिया करो। या अल्लाह, हम कहाँ पे थे? वला यअबा वला युदार कातिबुन वला शहीद से पहले ये। हाँ, वस्तशहिदु इदा तबायअतुम, यानी कि तुम गवाह तब लिया करो, तुम गवाह भी मुकर्रर कर लिया करो। कब? खरीदो फरोख्त के मौके के, इदा तबायअतुम, खरीदो फरोख्त के मौके पे। उसका मतलब क्या होता है? यानी कि वो खरीदो फरोख्त है जिसमें उधार हो या सूद तय होने की वजह से भी इनहराफ का खतरा हो, वरना उससे पहले नकद सूद को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया गया। ये सूद ही सूद है, मैं बोल रहा हूँ कि सूद के। देखिए, वो खरीदो फरोख्त है जिसमें उधार हो या सौदा तय हो जाने के बाद भी इनहराफ का खतरा हो, ठीक है, वरना इससे पहले नकद सूद को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया, नकद सौदे को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया गया है। बाज़ ने इसे इस बैع से मकान, दुकान, बागात और हैवानात की बैع मुराद ली है। बैع बोलते तिजारत को, ठीक है। वस्त वश वशहिदु इदा तबायअतुम, तुम जो देखिए पहले आ गया ना कि तुम्हें कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुम नहीं लिखोगे, जो तिजारत हाज़िरतुन होगी, प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, दे रहे पैसे आ रहे, वो सब चीज़ें, जो उसमें कोई डिले डिले नहीं हो रहा है बीच में, तुम्हें गुनाह नहीं है, एक तो उसको लिखो, वह अशहिदु इदा तबायअतुम। जो यहाँ पे ये आ गई चीज़, तो इससे क्या मुराद लेते हैं कुछ लोग, वो लेते ही मकान, दुकान, बागात, हैवानात, जब उनकी बई होती है, तिजारत होती है, तो वो भी तुम तब गवाह भी लाया करो, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो सकती है अगर गवाह नहीं लाएंगे। उसके बाद ये भी हमें हो गया ना ख़त्म। हम्म। फिर आ गया वला युदार कातिबुन वला शहीद, और ना ही हार्म दिया जाए ना लिखने वाले को और ना ही गवाह को। इसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया कि उनको नुकसान पहुंचाना, ये है कि दूर दराज के इलाके में उनको बुलाया जाए, कि जिससे उनके मसरूफियात में हर्ज या कारोबार में नुकसान हो, या उनको झूठी बात लिखनी, उसकी गवाही में मजबूर कर दिया जाएगा। झूठी बात लिखो, झूठी गवाही दो, या उनको क्या कर दिया जाएगा, वो बेचारे अपनी मसरूफियात में होंगे, ठीक है।
ان کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، انکو بولیں گے آ جاؤ اور آ جاؤ، اور ان کو ہارم نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو بھی ہارم نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایک سمپل رول بولا ہے اسلام نے، لا ضرر ولا ضرار، there should be no harm and not reciprocating the harm۔ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی بدلے میں نقصان پہنچاؤ، یا نہ قصدن نقصان پہنچاؤ نہ غیر قصدن نقصان پہنچاؤ، نہ انٹینشنلی ہارم کرو نہ ان انٹینشنلی ہارم کرو، نہ بدلے میں ہارم کرو نہ نان بدلے میں ہارم کرو، نہ چھوٹا ہارم کرو نہ بڑا ہارم کرو، ہارم نہیں کرنا ہے، ہارم دیر شوڈ بی نو ہارم ٹو اینی ون ایور۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم ہوگے سفر کے اندر، اگر تم ہوگے سفر کے اندر، وَلَمْ تَجْدُوا كَاتِبًا، اور تم نہیں پاؤ گے لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کوئی کہتا ہے نا نام بھی ریحانہ، میری پوفی کا نام ریحانہ ہے تو اس لحاظ سے یہاں سے نام ہو گیا ہوگا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو وہ گروی رکھے گا، رہن رکھے گا، اس کو بولتے ہیں گروی، ٹھیک ہے، یعنی گروی رکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ مرہون کے معنی، ریحان مرہون کے معنی میں آ جاتا ہے، مرہون کا مطلب ہوتا ہے پلج، یعنی کہ وہ چیز جو گری میں گری میں رکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں رہن اردو میں۔ فریحان مقبوضہ، قبض کیا ہوا جو ہاتھ میں ہوگا اس کو رہن، اگر وہ سفر میں ہوں گے اور وہ نہیں پائیں گے لکھنے والے کو تو یہ کرنا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا then if entrust one of you to the other another، فَإِنْ أَمِنَ، اگر یہ ہو جائے گا کہ امین بعضکم بعضا، اس نے ابھی لکھا ہے ترجمہ اس کو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائے، امین بعضکم بعضا، مطمئن ہو جائے اور ٹرسٹ کرے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، فلیؤد الذی اؤتمن، بس اسے چاہیے کہ وہ دو، کہ وہ دے، وہ ڈسچارج کرے، وہ دے، فلیؤد، چاہیے کہ وہ ادا کرے، وہ ڈسچارج کرے، وہ ادا کرے، الذی، جو، الذی اؤتمن، جس پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، جو انٹرسٹڈ ہے، امانت، اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت دے، فلیؤد الذی اؤتمن، جس کو یہ اؤتمن سے بن گیا مجھول کا صیغہ ہے، جس کو انٹرسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ امن بنایا گیا، اؤتمن وہ امن بنایا گیا یا اس پہ ٹرسٹ کیا گیا، امانتہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ لیٹ ڈسچارج دا ون ہو انٹرسٹ ہز ٹرسٹ، اپنی امانت وہ دے گا، اپنا ٹرسٹ وہ دے گا، ٹھیک ہے، فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، اور یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے اپنے رب کا، ولا تكتموا الشهادة، اور تم نہ کنسیل کرو، تم نہ چھپاؤ، کتمان کرو گواہی کا، تم نہ چھپا گواہی کو، ومن يكتمها، جس نے گواہی چھپائی، فإنه آثم قلبه اس کا دل گنہگار ہے، اس کا جو قلب ہے وہ آثم، وہ گنہگار ہے، کوئی رہتا ہے عاصم نام، وہ عاصم نام نہیں رہتا، وہ عاصم ہے، عاصم، یہ سمجھیے ہو گیا پروٹیکٹر، عاصم، لا عاصم لک اليوم، عاصم کیا ہوتا ہے پروٹیکٹر، عاصم عین الفا صاد اور میم، یہ آثم، آثم کا گنہگار، تو ہم پتہ آثم بولتے بھی ویسے، آثم کیا ہوتا ہے گنہگار، عاصم، یہ کوئی رہتا ہے نام آصف ہے نا، تین مطلب ہوتے ہیں آصف کے، ایک تو ہے آصف، ایسے دوسرا ہے آصف، دوسرا ہے عاصف، آصف ہو گیا آئی ایم سوری، آصف ہو گیا وائز، جو نام رکھتے لوگ، آصف وائز ہے وزڈم والا، اور عاصف ہو گیا ونڈ، ایسے ہوتا ہے یہ، آصف نام تو بہت عام ہے نا، ہشام نام تھوڑا عام نہیں ہے، ہشام میں سنتا ہی نہیں ہوں کشمیر ساتھ ساتھ، بہت کم کو نام ہے، عربوں میں ہشام ہشام بہت ہوتے ہیں، مجھے تو میرے بھائی ابراہیم نام نکالا ہوا درست لغت العربیہ سے شاید، وہاں پہ لکھا ہے ہشام، ہشام بہت جگہوں پہ ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس کا علم رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، تو ہم دیکھیں گے اس کا تفسیر، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں پہ جو آگے پہ آگے نا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو سفر کے بارے میں خصوصاً بیان کیا گیا ہے کہ تم اگر سفر کے اندر ہوگے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم نہیں پاؤ گے لکھنے والے کو، تو پہلی بات جو یہاں پہ یہ آ گیا نا کہ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، دین پلیج ان ہینڈ، تو رہن اپنے، یا اس کو بولتے ہیں کیا،
اردو میں بولتے ہیں اس کو یہ کیا بولتے ہیں، گروی، ٹھیک ہے، یا بولتے ہیں رہن تم اپنے ہاتھ میں رکھ لو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ انسان چھوڑ سکتا ہے اپنا اپنا پلیج چھوڑ سکتا ہے، اپنی سیکورٹی چھوڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو یہ قرضہ ہے وہ پورا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے وہ سیکور رہتا ہے کسی حد تک میرے پاس کوئی چیز ہے اس کا، تو سمجھنا ایسے۔ تو جو یہاں پہ اگر نا یہ چیز کہ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، اس کے بارے میں کیا گیا تفسیر میں؟ وہ یہ ہے کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا کاغذ پینسل وغیرہ نہ ملے، تو اس کا متبادل صورت بیان کی گئی ہے، اس کا آلٹرنیٹو بیان کیا گیا ہے کہ قرض لینے والے والا کوئی چیز دین قرض دینے والے کے پاس رہن گروی رکھ دے۔ قرض لینے والا، میں قرض دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں قرض لے رہا ہوں، قرض دینے والے کے پاس کچھ رہن کوئی چیز گروی رکھے گا، ٹھیک ہے، اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے زرہ، زرہ نا وہ جو لگاتے ہیں باہر سے، اپنی جو زرہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو شیل بولتے ہیں زرہ کو، از ریحان ریفر ٹو سیکورٹی ہے؟ نہیں، ریحان سے مطلب یہاں پتہ کیا ہے، ریحان سے مطلب یہاں پہ دیکھیے فار ایگزامپل میرے پاس میرے پاس سونے کی کوئی رنگ ہے، اب میں قرض لے رہا ہوں اس کو بولتا ہوں تم یہ رنگ فی الحال لو، ٹھیک ہے، وہ رہتا ہے سیکور کہ بھائی ابھی لکھا لکھا کچھ نہیں ہے، کل میں لے سکتا ہوں اس کی، اور اس نے قرض نہیں دیا، آپ سمجھے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، تاہم اگر مرہونہ گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے، نفع اسے آ جاتا ہے اس چیز سے، تو اس، میں کسی کو مشین دے رہا ہوں، مشین کیسے دے گا ڈیزرٹ میں، اب کچھ دے رہا ہوں، تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا نہ کہ دائن، ٹھیک ہے، اس کا جو حقدار ہوگا وہ مالک ہی ہوگا، نہ کہ وہ جو قرض دینے والا ہوگا۔ البتہ اس پہ دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہی باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ یہ لکھا ہے مورٹیج کی رقم ہو جائے، ہاں مورٹیج، مورٹگیج جو ہوتا ہے نا وہ مطلب گروی اس کو بولتے ہیں، تو یہ دینا پڑتا ہے۔ میں دیکھوں گا اس کے بارے میں تفصیل اچھے سے۔ ہاں یہی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کوئی پراپرٹی ہوگی اس کو دیں گے فی الحال، بولیں گے پھر جہاں تک کہ تم مجھے قرض واپس دو گے تم تک فی الحال دو گے، وہ جیولری ہوگی میرے پاس، کوئی رنگ ہوگی، پراپرٹی ہوگی، اس کو دیں گے ویسے، ایز کولیٹرل، ایز مورٹیج، ایز کولیٹرل ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ چیز، فار ایگزامپل اف آئی لینڈ گیٹ انکریز اس چیز کا تو پروفٹ اصل اورنٹ ہو جائے